तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो डाटा एंट्री का काम होता है उसमें पोस्टिंग कैसे किया जाता है कंप्यूटर में। पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे बैलेंस अरेंज किया जाता है डाटा एंट्री के थ्रू। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में आप काम करते हो डाटा एंट्री का, तो उसमें आपको पोस्टिंग करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है टोटल एरिया में। उसके बाद आपको लास्ट में बैलेंस अरेंज करना पड़ता है। तो आज मैं आपको इन सारी बातों को बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा लाइव कि आप कैसे काम कर सकते हो डाटा एंट्री का, और कैसे पोस्टिंग कर सकते हो और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो टोटल एरिया में। किस एरिया में कितना ऑर्डर है वो आप अरेंज कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में पोस्टिंग करने के बाद आपको बैलेंस अरेंज करना पड़ता है। बैलेंस को प्रिंट करने के बाद आप अपने बॉस को देते हो ताकि वो चेक करता है कि कितना आज का बैलेंस है और कितना आउट हुआ, कितना इन हुआ। तो इन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हम बढ़ते हैं सिस्टम की तरफ। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, जैसे वो कंपनी प्रोडक्शन कंपनी है, कुछ कंपनी बनाती है जैसे मुर्गी हो गया या फिर कुछ और सामान हो गया, कपड़ा वगैरह हो गया, कुछ भी वो कंपनी अगर प्रोडक्शन करती है तो सबसे पहले आपको उस कंपनी में सेल्समैन होता है, बहुत सारे सेल्समैन होते हैं। तो आपको सब सेल्समैन के पास फ़ोन करके आपको पूछना होता है कि आज आपका कितना ऑर्डर है, आपको कितना ऑर्डर चाहिए। जो भी प्रोडक्ट है आपकी कंपनी बनाती है, तो आपको हर सेल्समैन के पास एंटर करने से पहले आप ऑफिस में पहुंच गए, उस टाइम आपको एक कंपनी मोबाइल देती है, उससे आपको हर सेल्समैन के पास फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि आपका ऑर्डर आज का कितना है। क्योंकि जो प्रोडक्शन कंपनी है उसमें ऐसा होता है। आज मैं आपको अपने कंपनी के बारे में बताता हूँ। मेरा जो कंपनी है वो है प्रोडक्शन कंपनी, जो कि ये सामान वगैरह बनाती है। तो इसका जो है सेल्समैन बहुत ज़्यादा सेल्समैन है, पूरे इमरात के हर एरिया में सेल्समैन है। तो उस सेल्समैन से डेली फ़ोन करके बात करना पड़ता है कि आपका कितना आज का ऑर्डर है, आपको कौन सा सामान चाहिए, आपको क्या क्या सामान चाहिए। और उस हिसाब से सेल्समैन बोलते हैं आपको, वो जो कंप्यूटर में एक्सेल में आपको लिस्ट बनाना पड़ता है। लिस्ट बनाने के बाद उसको प्रिंट करना पड़ता है कि सेल्समैन का कितना ज़्यादा ऑर्डर है। उसके बाद आपको प्रोडक्शन चेक करना पड़ता है। अगर आपकी कंपनी ऐसी कोई, अगर आपकी कंपनी जैसे चेयर, कुर्सी वगैरह या फिर कपड़ा का प्रोडक्शन करती है, मुर्गी का प्रोडक्शन करती है या फिर बीफ वगैरह, जो भी आपका कंपनी प्रोडक्शन करती है, तो उस हिसाब से आपको पहले प्रोडक्शन चेक करना होता है। आज का प्रोडक्शन क्लास हो गया, फिनिश हो गया आज का प्रोडक्शन, आपके पास एक पेपर आता है। उस पेपर में आपको देखना पड़ता है कितना प्रोडक्शन आज का हुआ है। उस हिसाब से आपको सेल्समैन का जो भी ऑर्डर मिला होता है, जैसे एक कंपनी में 20 सेल्समैन है तो उसमें आपको डिवाइड करना पड़ता है। अगर आपके पास 20 प्रोडक्शन है, कुछ भी आप मान लो 20, ये वो जो वॉच है, ये घड़ी है, 20 आपके पास प्रोडक्शन हुआ है, 20 पीस, और आपके एरिया में 20 सेल्समैन है, तो आपको बराबर डिवाइड करना है। अगर 40 है तो आपको किस एरिया से कितना ज़्यादा ऑर्डर आया हुआ है उस हिसाब से आपको डिवाइड करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो डाटा एंट्री में सबसे पहले आपको ऑर्डर लेना होता है, एक्सेल में एंटर करके उसको ऑर्डर को लिखना पड़ता है। उसके बाद प्रिंट करना पड़ता है। उसके बाद फिर से उसका जो इशू है वो करना पड़ता है। आप कंप्यूटर से भी इशू कर सकते हो। हर सेल्समैन के पास एक खुद का डिवाइस होता है, उस डिवाइस में आपको पोस्टिंग करना पड़ता है। तो पोस्टिंग कैसे किया जाता है डाटा एंट्री में कंप्यूटर के थ्रू, मैं आपको आज बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ऑर्डर लेना पड़ता है सेल्समैन का, तो मैंने ये सेल्समैन का ऑर्डर ले लिया है और एक्सेल में मैंने इसे एंटर कर दिया है। एक्सेल में मैंने इसको अच्छे से तरीके से बनाया हुआ है, क्योंकि डेली आपको ऑर्डर लेना पड़ता है। तो आप एक्सेल में अच्छे से एक फॉर्मेट बना सकते हो। फॉर्मेट बनाने के बाद आपको किस एरिया से कितना ऑर्डर आया, जैसे मेरा अबू धाबी से है, शारजा से है, अजमान से है, एलाइन से है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एरिया में सेल्समैन है, उस एरिया में आपको फ़ोन करके ऑर्डर लेना होता है। एक्सेल में मैंने प्रोग्राम बनाया है, उसमें आपको ऐड करना होता है। उसके बाद आप एक्सेल में फॉर्मेट बना सकते हो। उसमें ऐड करने के बाद ऐसा आप एक प्रिंट पेपर निकाल लो। मैंने एक थोड़ा सा सैंपल लिया है आपको दिखाने के लिए। अब इस एरिया को ऐड करना है, इस
प्रोग्राम में जो कंपनी का है, इसमें आपको सिंपली ऐड करके, मैं ऐप को ऐड करके दिखाता हूँ। आपको पहले एरिया सेलेक्ट करना है। इसमें ऑलरेडी पूरा एरिया रहता है। तो इसमें आपको एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपको उसका जितना भी ऑर्डर है, जैसे ये हो गया ऑर्डर, आपको इस ऑर्डर को उसमें ऐड करना होता है। उसके बाद पोस्टिंग करना होता है। आपको इसमें एरिया सेलेक्ट करके और जितना भी उसका ऑर्डर है वो पोस्टिंग करना होता है। हर सेल्समैन के पास एक बिल बनाने के लिए डिवाइस होता है, क्योंकि यहाँ पे यूएई में विदाउट बिल का आप सेल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कानून नहीं है वैसा, तो आपको बिल देना पड़ेगा। तो जो भी ऑर्डर है आप पोस्टिंग कर दो, उसके बाद उधर सेल्समैन अपना बिल बनाएगा और जो भी ऑर्डर है, तो बस यही काम है इसमें। पोस्टिंग कैसे होता है ये मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। अब कितना प्रोसेस है मैंने बता दिया, प्रोसेस आपको ऐड कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो अभी मैं आपको पोस्टिंग करके दिखाता हूँ कि कैसे पोस्टिंग होता है और आपका टाइपिंग स्पीड क्या होना चाहिए। तो देखिए आप। अभी एक एरिया का इसमें पोस्टिंग हो गया है, मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको चेक करना होता है कि टोटल बराबर ऑर्डर है कि नहीं। टोटल अगर बराबर ऑर्डर है तो आप सेव करो और वो सीधा उसका सेल्समैन का डिवाइस में चला जाएगा। सेल्समैन का डिवाइस में गया है कि नहीं और बराबर ऑर्डर है कि नहीं। सेल्समैन का डिवाइस में गया है कि नहीं आप कंप्यूटर में चेक कर सकते हो, बराबर ऑर्डर है कि नहीं। और उसके बाद उधर से सेल्समैन बिल बनाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसका प्राइस वगैरह कितना है, कितना में सेल किया, किस एरिया में किस कस्टमर को दिया, आप देख सकते हो। तो डाटा एंट्री में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहता है, जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा रहता है। तो बस इतना ही काम है, एंटर कैसे करना होता है। और डाटा एंट्री में ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है। तो मैंने आज पोस्टिंग के बारे में बताया, और भी क्या काम होता है डाटा एंट्री में, इसके रिलेटेड मैंने आपको बताया। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।